सबसे पहले मैं मर्द के हवाले से कुछ बातें अर्ज करूंगा कि मर्दों को अपनी बीवी के साथ किस तरीके का सुलूक करना चाहिए और उसकी वो कौन सी आदतें हैं जिन आदतों की बुनियाद पर उसकी बीवी को वो सुकून पहुंचा सकता है, उसकी बीवी के लिए वो बाइसे तस्कीन हो सकता है, उसकी बीवी के दिल से उसके लिए दुआ निकल सकती है, उसकी बीवी के दिल के अंदर उसका एहतराम बढ़ सकता है, उसकी बीवी उसे देखने के लिए बेचैन हो जाए, उससे बात करने के लिए बेचैन हो जाए। वो कौन सी खूबियां हैं जो एक मर्द के अंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से फैमिली डिस्प्यूट न हो और बीवी अपने शौहर पर नाज भी करे और अपने शौहर पर फख्र करने की कोशिश भी करे। आज सिचुएशन जुदा है। आज हाल ये है कि शौहर के आने का वक्त हो तो बीवी पर टेंशन हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा। आज सिचुएशन जुदा है कि शौहर के सिलसिले में बीवी का अगर आप ओपिनियन जानना चाहें तो मैं समझता हूं शायद ही कोई औरत ऐसी हो या बच्ची ऐसी हो जो हफ्ते में एक मर्तबा मैके जाने के बाद अपनी मां के सामने सबसे पहले अपने शौहर की शिकायत न करती हो। ये सारी पोजीशन इस वक्त हम मुआशरे के अंदर देख रहे हैं। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करें तो ये बात हमें वाज़ेह तौर पर मिलती है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहैसियत शौहर अपनी बीवियों के साथ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक था वो इतना वालिहाना सलूक था कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हर बीवी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थी। वजह क्या थी? सबब क्या था? आइए मैं पहले इब्तिदा करता हूं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के चंद गोशों से। सबसे पहली चीज कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले जाते थे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा क्या थी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने घर तशरीफ ले जाते तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपने घर में दाखिल होने का अंदाज और तरीका ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए अपने घर में दाखिल हुआ करते थे और दाखिल होते ही घर वालों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सलाम किया करते थे। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। कभी भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर जब तशरीफ ले गए तो टेंशन के अंदर मुंह जो है वो एकदम मुंह पर जलाल की कैफियत हो, इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तशरीफ ले जाते थे घर वालों को सलाम करते और मुस्कुराते हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुआ करते। और घर में दाखिल होने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले घर में दाखिल होने के बाद दिन भर की मसरूफियत के बाद जब रात में घर में दाखिल होते तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मिसवाक कर लिया करते। अब आज हम देखते हैं गुटखे के शौकीन, न जाने कैसी कैसी सिगरेट और न जाने क्या क्या चीजों के शौकीन घर में जब दाखिल होते हैं तो मुंह से बदबू आती होती है और फिर इसी हाल में बैठ जाते हैं, सामान रखे और टू बैग है उसको रखा और बैठ गए सोफे के ऊपर और टीवी वॉच करना उन्होंने शुरू कर दिया और मुंह से बदबू आ रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसी तरीके से एक मर्द ये उम्मीद रखता है कि मैं घर में जैसे ही दाखिल हूं तो बीवी मेरा बैग मेरे हाथों से ले ले, बीवी फौरन मुझे चाय पेश करे, बीवी मुझे फौरन पानी पेश करे। ये एक थिंकिंग होती है, एक सोच होती है, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, एक किस्म की उम्मीद और डिमांड होता है अपनी बीवी से कि मेरी बीवी ये सब कुछ करे। लेकिन उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा क्या थी? तो फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब एंटर होते तो हाकिमाना अंदाज से गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, ऑर्डर नहीं करते थे, बल्कि सरकार अपना काम खुद अपने हाथों से अंजाम दे दिया करते थे। अब आप मुझे बताएं कि बीवी किसी काम में मसरूफ है, आप एंटर हुए, उसके हाथ किसी काम की वजह से गंदे हैं, वो आपको पानी पेश न कर सकी, आपको चाय का न पूछ सकी बिल फर्ज,
इसको आप बहाना बनाकर घर में कयामत खड़ी कर दें तो यह आपकी लाइल्मी है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अदम वाकिफियत है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये अंदाज इख्तियार करने की वजह से तलाक तक की नौबत पहुंच जाती है और शौहर अपनी बीवी से कहता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज सिखाई ही नहीं है कि शौहर का वेलकम कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो जब अपने घर में एंटर करे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, घर वालों को सलाम करे और फौरन फ्रेश होने की कोशिश करे, ब्रश करे, मिसवाक करे, शावर ले, ड्रेस चेंज करे और फिर उसके बाद आराम से बैठे और अपनी बीवी से गुफ्तगू करनी है तो वो गुफ्तगू करे, चाहे खाना नाश्ता जो करना है वो कर सकते।